Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Javed. My roll number is 1832. I am Department of IT. I am final year student of Shah Abdul Latif University. Today is my presentation of knowledge based system subject. Today's my presentation topic is artificial intelligence. What is artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, और मतलब इसका सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब वो चीज़ हो गई जो हम क्रिएट करें, हम अपने हाथों से क्रिएट करें, ये हो गई हमारे आर्टिफिशियल के जो क्रिएट की जाए। एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ये हो गया कि वो जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आए, या जो भी मतलब बनी हो पहले से ही नेचुरली बनी हुई हो, अल्लाह ताला की तरफ से बनी हुई हो, हम उसे कहते हैं नेचुरल। और उसके बाद आर्टिफिशियल आती है। आर्टिफिशियल का मतलब ये है जो किसी इंसान ने बनाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। उसके बाद इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब यही है कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक कैपेसिटी होती है समझने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स। ये सेम किस्म की होती है जिस तरह ह्यूमन काम करता है, ये भी मशीन भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जिस तरह हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं कि रोबोट हैं, जो इंसान काम करता है उससे कई ज़्यादा रोबोट काम करते हैं। तो ये होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? सॉल्व करती है प्रॉब्लम को, ये रेशनली एक्ट करती है, ये एक्ट करती है लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब मैं सिंपल डिफ़ाइन करूँ तो हम एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। अगर हम दराज पे कोई भी, हम आज लैपटॉप ख़रीद रहे हैं, अगर मैं लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ दराज पर, आज मैंने लैपटॉप सर्च किया, तो कल क्या होगा? कल मतलब जैसे ही मैं दराज की एप्लीकेशन पे दोबारा जाऊँगा तो मुझे सबसे पहले लैपटॉप्स की मॉड्यूल दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब ये क्या होती है? इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे आर्टिफिशियल के कुछ एल्गोरिथम्स लगे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था। जैसे ही हम फेसबुक पे किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी पोस्ट को देखते हैं, तो कल क्या होता है? कल ऐसे उसकी सिमिलरिटी पोस्टें हमारे पास आ जाती हैं। ये होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है AGI आर्टिफिशियल, इसका मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ANI आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। AGI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? AGI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करती है कि भाई एक मॉड्यूल है, मतलब 2-3 काम कर सकता है। पर्टिकुलर वन मॉड्यूल परफॉर्म मल्टीपल टास्क एज नोन एज AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद नैरो इंटेलिजेंस क्या होती है? नैरो इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर मॉडल, एक कोई भी मॉडल है पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर एक ही टास्क परफॉर्म करे एट अ टाइम, एज नोन एज नैरो इंटेलिजेंस। आज तक जितना भी इस वर्ल्ड में काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नैरो इंटेलिजेंस पे हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस पे इतना कोई भी डेवलप नहीं हुई, इतना कोई भी काम नहीं हुआ। ये जो जनरल है वो फिल्मों में अक्सर दिखाई जाती है, लेकिन इस पर कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं AGI का मतलब एग्जांपल ये है कि भाई एक ह्यूमन लाइक ए ह्यूमन बीइंग, एक रोबोट है लाइक ए ह्यूमन बीइंग। वो बिल्कुल सोच भी रहा है और बिल्कुल वही मतलब कुछ कर भी रहा है। एक ही मॉड्यूल है लेकिन बहुत सारे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी जर्नल इंटेलिजेंस। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है नैरो इंटेलिजेंस। अब नैरो इंटेलिजेंस क्या है? नैरो इंटेलिजेंस सेल्फ ड्राइविंग कार। अब ये क्या है? नैरो इंटेलिजेंस है। अब लगेगा यही कि सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत सारी काम खुद ही करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल लगे होते हैं, जो एक मॉड्यूल एक टास्क ही करता है एट अ टाइम। एक मॉड्यूल लगा हुआ है, वो पर्टिकुलर एक ही टास्क करेगा एट किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। तो ये क्या होती है? ये होती है हमारी नैरो इंटेलिजेंस। अभी जितना भी काम हुआ है, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्पीकर्स, लाइक मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? ये हमारी ये हो गई नैरो। अभी जो जर्नल है उस पर इतना काम नहीं हुआ। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है और इसमें 10 साल भी लगते हैं, इवन 100 साल भी लगते हैं रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद क्या होता है? इसकी एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन एक्सपर्ट सिस्टम है पहली। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स है। ये इसकी एप्लीकेशन है जो कि इस मतलब इन्वायरमेंट में चल रही हैं।
अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होती हैं, ये बहुत ही पावरफुल होता है। उसके बाद क्या होता है, ये इसका इंटरफेस नया होता है, नया इंटरफेस होता है और अच्छा होता है। ये नए प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करती है और उसके बाद हैंडल करती है हमारी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से, कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, और ये कन्वर्ट करती है इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में। अब इसके डिसएडवांटेज कौन से हैं? डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि भाई हम इसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है, इंक्रीज कॉस्ट। उसके बाद ये बहुत मुश्किल होता है इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, और ये बहुत स्लो होते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा ये है डिसएडवांटेज कि ये हर कोई प्रोग्रामर नहीं बना सकता, हर प्रोग्रामर नहीं बना सकता। और ये इनके जो मतलब प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट आए हैं अभी तक, वो बिल्कुल कम हैं और बहुत महंगे हैं। ये होते हैं इसके डिसएडवांटेज। थैंक यू।